सोचिए अगर आप आधी रात को घने जंगल में अकेले चल रहे हो, चारों तरफ अंधेरा है, पत्तों की सरसराहट सुनाई दे रही है और अचानक जमीन हिलने लगती है। आप सोचते हैं कि शायद भूकंप आ गया है, लेकिन नहीं, ये धरती नहीं हिल रही, ये एक सांप है। इतना विशाल सांप कि दुनिया का सबसे बड़ा सांप टाइटानोबोआ भी उसके सामने छोटा लगने लगे। आज हम आपको ले चलेंगे उस रहस्यमयी सफर पर जहां पर्दा उठेगा उस दानव जैसे सांप का, जिसका नाम सुनकर रोंगटे खड़े हो जाएंगे। लेकिन पहले बात करें टाइटानोबोआ के बारे में। 2009 में कोलंबिया की सिरेहोन नाम की पुरानी कोयले की खान में वैज्ञानिक खुदाई कर रहे थे। वहां से जो जीवाश्म मिले उसने पूरी दुनिया को हिला दिया। टाइटानोबोआ धरती पर लगभग 6 करोड़ साल पहले राज करता था। उसकी लंबाई 42 से 45 फीट थी और वजन लगभग 1 टन यानी 1 ट्रक के बराबर। उसके जबड़े इतने ताकतवर थे कि वो मगरमच्छ, कछुए और मछलियों को पल भर में निगल जाता। उस समय धरती का तापमान आज से बहुत अधिक था। गर्म जलवायु और ऑक्सीजन की अधिकता ने जीवों को विशाल बना दिया था। टाइटानोबोआ उस युग का असली शासक था। लेकिन सवाल उठता है, क्या टाइटानोबोआ ही धरती का सबसे बड़ा सांप था या फिर उससे भी बड़ा कोई जीव यहाँ मौजूद था? अन्य विशाल सांप टाइटानोबोआ अकेला विशाल सांप नहीं था। जाइगेंटोफिस अफ्रीका में पाया गया 40 फीट लंबा सांप, मैडसोडिया मडागास्कर का प्राचीन सांप और आज का सबसे बड़ा जीवित सांप ग्रीन एनाकोंडा, जो 30 फीट तक लंबा और 200 किलो तक भारी हो सकता है। इतिहास हमें बार बार बताता है कि प्रकृति की कोई सीमा नहीं होती। अगर गिगेंटोफिस और टाइटानोबोआ हो सकते हैं तो क्या यह संभव नहीं कि धरती पर और भी विशाल सांप रहे हों? यह सवाल वैज्ञानिकों के मन में हमेशा बना रहा और इसका जवाब मिला भारत की मिट्टी में। भारत के गुजरात और महाराष्ट्र में जब वैज्ञानिक पुरानी चट्टानों की खुदाई कर रहे थे, उन्हें कुछ अजीब जीवाश्म मिले। पहली नजर में वे साधारण सांप के लग रहे थे, लेकिन उनके आकार ने सबको हिला दिया। ये जीवाश्म टाइटानोबोआ से भी बड़े थे। अगर ये जीवित होते तो टाइटानोबोआ भी उनका शिकार बन जाता। सोचिए, एक ऐसा सांप जो पूरे जंगल को अपनी लंबाई से ढक सकता था, जिसकी सांसों की गूंज पूरे इलाके में सुनाई देती, लेकिन इसका नाम अभी रहस्य था। अब समय आ गया है दोस्तों, असली रहस्य खोलने का। उस सांप का नाम था वासुकी इंडिकस। वासुकी इंडिकस, जी हाँ, वही वासुकी जिसे हिंदू धर्म में नागराज कहते हैं। वही वासुकी जो भगवान शिव के गले में विराजमान रहते हैं। वैज्ञानिकों ने इसका नाम उसी पौराणिक नागदेव के नाम पर रखा, क्योंकि यह सांप भी उतना ही विशाल, शक्तिशाली और रहस्यमयी था। अब सवाल यह है कि वासुकी इंडिकस था कितना बड़ा? वैज्ञानिकों के अनुसार इसकी लंबाई 70 फीट या उससे अधिक थी। ये टाइटानोबोआ से भी बड़ा था, जिसे अब तक का सबसे विशाल सांप माना जाता था। टाइटानोबोआ की लंबाई 42 से 45 फीट आंकी गई थी, लेकिन वासुकी इंडिकस ने उस रिकॉर्ड को तोड़ दिया। सोचिए दोस्तों, 70 फीट लंबा सांप, अगर वो नदी में उतर जाए तो पूरा पानी कांप उठे। अगर वो जंगल में पेड़ को लपेट ले तो वो पेड़ चटक कर टूट जाए, और अगर कोई बड़ा जानवर उसके सामने पड़ जाए तो उसके पास बचने का कोई भी रास्ता ना बचे। वासुकी इंडिकस का शरीर बेहद मजबूत और ताकतवर था। ये अर्ध जलचर था, यानी जंगल में भी और पानी में भी शिकार कर सकता था। इसकी सबसे खतरनाक बात थी इसकी शिकार करने की तकनीक। ये एक एम्बुश प्रेडेटर था, यानी घात लगाकर शिकार करने वाला। ये चुपचाप दलदल, झाड़ियों या नदी के किनारे छिपा रहता। जैसे ही कोई शिकार पास आता, ये अपनी बिजली जैसी तेजी से झपटता और अपने विशाल शरीर से उसे लपेट लेता। फिर धीरे धीरे उसका दम घोंटकर उसे निगल जाता। तो ये खाता क्या था? वासुकी इंडिकस का शिकार छोटे मोटे जानवर नहीं थे। ये मगरमच्छ, बड़ी मछलियां, छोटे डायनासोर जैसे सरीसृप और यहाँ तक कि बड़े स्तनधारी जीव भी निगल सकता था। इसकी जबड़ों की पकड़ इतनी मजबूत थी कि एक बार जिसने इसे पकड़ लिया, उसके लिए निकल पाना लगभग नामुमकिन था। वासुकी इंडिकस अपने समय का एपेक्स प्रेडेटर था, यानी इसके ऊपर कोई और शिकारी नहीं था। ये भोजन श्रृंखला के सबसे ऊपर खड़ा था और पूरे इकोसिस्टम को प्रभावित करता था। इसकी मौजूदगी ने छोटे जानवरों की आबादी को नियंत्रित किया और उस समय की प्रकृति में संतुलन बनाए रखा। अब यहाँ सबसे दिलचस्प बात आती है इसका नाम। वैज्ञानिकों ने जब इस विशालकाय सांप के फॉसिल्स पाए तो उन्होंने इसे हमारे पौराणिक नागराज वासुकी के नाम पर नामित किया। ये कोई साधारण इत्तेफाक नहीं है।
हमारे पुराणों में वासुकी का वर्णन इतना विशाल और शक्तिशाली नाग के रूप में किया गया है कि वो समुद्र मंथन की रस्सी बने थे। और करोड़ों साल पहले हमारी धरती पर भी ठीक उसी नाम का एक सांप वजूद में था। दोस्तों, वासुकी इंडिकस सिर्फ अपने आकार की वजह से ही खास नहीं था, बल्कि इसकी खोज ने भारत को वैज्ञानिक मानचित्र पर एक अलग पहचान दी है। सोचिए, इतने सालों तक दुनिया टाइटनोबोआ को सबसे बड़ा सांप मानती रही, लेकिन जब 2023 में मध्य प्रदेश के धार जिले से वासुकी इंडिकस के फॉसिल मिले तो पूरी दुनिया की नज़र भारत पर टिक गई। ये नाम ही अपने आप में बहुत मायने रखता है। वासुकी यानी वो नाग जो भगवान शिव के गले में लिपटे रहते हैं। मानो हमारे पुराणों की कहानियाँ किसी न किसी तरह से हकीकत बनकर हमारे सामने आ रही हों। अब बात करते हैं इसकी ताकत की। वैज्ञानिकों का अनुमान है कि वासुकी इंडिकस एक बार में ही किसी विशाल मगरमच्छ या बड़े जानवर को पकड़कर पूरा निगल सकता था। उसके जबड़े की बनावट ऐसी थी कि वो अपने से कई गुना बड़े शिकार को भी आराम से निगल ले। अगर आप सोच रहे हो कि क्या वो इंसान का भी शिकार कर सकता था, तो जवाब है हाँ। अगर उस दौर में इंसान मौजूद होते तो शायद उनका सामना वासुकी इंडिकस से होना नामुमकिन जैसा होता। दोस्तों, एक और दिलचस्प सवाल हमेशा से वैज्ञानिकों को परेशान करता रहा है, आखिर वासुकी इंडिकस इतना बड़ा क्यों था? दरअसल करोड़ों साल पहले धरती का माहौल आज से बिल्कुल अलग था। उस समय का वातावरण ज्यादा गर्म था और हवा में ऑक्सीजन का स्तर भी अलग था। इस वजह से सांप और दूसरे सरीसृप आज के मुकाबले कई गुना बड़े हो जाते थे। टाइटनोबोआ को तो हम सब जानते हैं, लेकिन वासुकी इंडिकस का भारत में मिलना ये साबित करता है कि हमारी धरती के अलग अलग हिस्सों में उस दौर में विशाल सांप मौजूद थे। सोचिए, आज अगर कोई 10 फीट का अजगर दिखाई दे तो हमारी रूह कांप जाती है, लेकिन वासुकी इंडिकस उससे 5 गुना बड़ा था। उसकी सिर्फ एक सांस की आवाज पूरे जंगल में गूंज जाती होगी। अगर वो किसी नदी में उतरता तो वहां का हर जीव डरकर किनारे भाग जाता होगा। वैज्ञानिक मानते हैं कि वासुकी इंडिकस का शिकार केवल भोजन के लिए नहीं था, बल्कि अपनी ताकत का प्रदर्शन भी था। जिस तरह शेर अपनी दहाड़ से जंगल पर राज जताता है, उसी तरह वासुकी इंडिकस अपने आकार और शक्ति से अपने समय का राजा था। और सस्पेंस अब सबसे बड़ा सवाल, क्या वासुकी इंडिकस जैसे सांप आज भी मौजूद हो सकते हैं? हर साल अमेज़न और अफ्रीका से खबरें आती हैं कि लोगों ने 40 से 50 फीट लंबे सांप देखे हैं। कुछ लोग इसे कल्पना कहते हैं, लेकिन वैज्ञानिक मानते हैं कि प्रकृति अभी भी अपने गहरे रहस्य छुपा रही है। आज आपने सुना टाइटनोबोआ की कहानी, गिगैंटोफिस और एनाकोंडा का जिक्र, और सबसे बड़ा खुलासा, मैं आपसे एक सवाल छोड़कर जा रहा हूं। अगर कल सुबह खबर आए कि अमेज़न जंगल में 60 फीट का सांप जिंदा पकड़ा गया है, तो क्या आप मानेंगे या कहेंगे ये वासुकी इंडिकस ही है जो फिर से लौट आया है? याद रखिए, धरती अभी भी अपनी सबसे गहरे और खतरनाक राज छुपाए बैठी है। आज वासुकी इंडिकस विलुप्त हो चुका है, लेकिन इसके फॉसिल्स और वैज्ञानिक अध्ययन हमें ये याद दिलाते हैं कि हमारी धरती पर कभी ऐसे जीव रहे हैं जिनकी ताकत और आकार हमारी कल्पना से भी परे थे। अब सवाल ये है, अगर टाइटनोबोआ और वासुकी इंडिकस जैसे सांप करोड़ों साल पहले धरती पर मौजूद थे, तो क्या ये संभव है कि कहीं किसी घने जंगल या महासागर की गहराइयों में अब भी ऐसा कोई दानव सांप छिपा हो? क्या आज की धरती वाकई ऐसे किसी रहस्य को छुपाए बैठी है? और सबसे बड़ी हैरानी की बात यह है कि अभी तक हमें उसके कुछ ही फॉसिल मिले हैं। पूरा ढांचा अगर कभी मिला तो शायद पता चले कि वो टाइटनोबोआ से भी बड़ा था। दोस्तों, अब सवाल ये उठता है कि क्या वासुकी इंडिकस ही उस दौर का सबसे बड़ा सांप था, या फिर उसकी परछाई में कोई और भी ज्यादा डरावनी और विशाल प्रजाति छुपी हुई थी जिसके बारे में इंसान ने अभी तक पता ही नहीं लगाया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही इंफॉर्मेशन वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और कमेंट में बताएं कि क्या वासुकी से भी बड़ा सांप इस धरती है मौजूद हो सकता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।